हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूज़फुल कॉमन इन्फो चैनल। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम फ्लैश फिल का यूज़ कैसे करेंगे। तो उसके लिए क्या शॉर्टकट होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास ये मैंने ये एक एक्सेल में ये एक टेबल बना रखा है। और इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे कि फुल नेम में मैंने ये फुल नेम डाल रखा है ना। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये नेम यहाँ पे इसका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे है और लास्ट नेम यहाँ पे है। तो उसको हम शॉर्टकट की से कैसे इसमें कर सकते हैं, राइट। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राइट। तो ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया लास्ट नेम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। और नॉर्मली आपको ये फर्स्ट नेम लिखने के बाद से कंट्रोल ई प्रेस करना है। और कंट्रोल ई प्रेस करते ही ये जितने फर्स्ट नेम है ऑटो यहाँ पे दिखने लगेंगे। ये बेसिकली जो कंट्रोल ई है यही फ्लैश फिल है। सही मैं यहाँ पे लास्ट नेम मैंने ऐड किया हुआ है। और एक नेम डालने के बाद से जैसे ही मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, इसके बेस पे वो सारे नेम इसमें ऐड कर देगा, राइट। अब ये फोल्डर नेम में मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बेस पे दोनों को कंबाइन करके जैसे कि 10 नेम्स हैं और 10 फोल्डर्स में क्रिएट करना चाहता हूँ। ऐसे ही सपोज आपके पास 500 या 1000 ऐसे नेम हैं और आप चाहते हो कि उन सारे ही नेम के बेस पे एक स्पेसिफिक फोल्डर, उतने फोल्डर्स क्रिएट करना चाहते हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे md लिखना है। md मतलब मेक डायरेक्टरी। और उसके बाद से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम आए और अंडरस्कोर और फिर यहाँ पे लास्ट नेम आए, ठीक है। मैंने ये नाम डाल दिया। वैसे ही आपको फिर से कंट्रोल ई प्रेस करना है। और ये फ्लैश फिल के बेसिस पे ये नाम ये सारे नेम जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद से आपको ये कंट्रोल सी करना है, कोई एक नोटपैड फाइल ओपन करनी होगी। नोटपैड फाइल, इसमें आप कंट्रोल वी करके इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। और इसका जो सेव करना है इसका नाम दे देता हूँ मैं फोल्डर नेम। और इसका एक्सटेंशन होगा डॉट बी ए टी। यहाँ पे आप चेंज कर लेना ऑल फाइल्स डॉट बी ए टी। और डॉट बी ए टी एक्सटेंशन से हाथ में सेव कर दिया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ये फाइल दिख रही है। और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँ या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। जैसे ही डबल क्लिक करोगे आप देखोगे कि ये और फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है। कुछ सेकंड के लिए आपने देखा और यहाँ पे ये सारे ही जो जिस नेम के बेसिस पे हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना चाहते थे, ये 10 नेम्स, उतने फोल्डर आपके ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुके हैं। तो इस तरीके के अगर आपको कोई इस तरीके का काम हो और आपके पास 500 1000 ऐसे नेम्स हो और उनके बेसिस पे यदि आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इजीली इस तरीके से डॉट वी फाइल का यूज़ करके और ये फ्लैश फिल का यूज़ करके एक्सेल से आप वो फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो इस एक्सेल ट्रिक के बारे में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मेरा वीडियो देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।